आचार्य चाणक्य की ऐसी कुछ नीतियाँ जो आपको स्त्री और पुरुष का व्यवहार स्पष्ट करेंगी। नरेश, स्त्री और पुरुष के व्यवहार को समझे बिना ना घर टिकता है, न राज्य और ना ही मन की शांति। नंबर पहला, स्त्री पुरुष का स्वभाव भिन्न है। यह कमजोरी नहीं, सामर्थ्य है। चाणक्य कहते हैं, विपरीत प्रकृतियाँ ही संतुलन बनाती हैं। समानता सत्ता में होती है पर स्वभाव में नहीं। पुरुष निर्णय में तीव्र होता है, स्त्री विचार में गहरी। इन दोनों का मेल ही संपूर्ण बुद्धि है। नंबर दूसरा, सम्मान से बढ़कर कोई संबंध नहीं। जहाँ सम्मान नहीं वहाँ प्रेम टिकता नहीं। स्त्री को उपेक्षा मिले तो उसका मन सूखता है, पुरुष को अपमान मिले तो उसका आत्मबल गिरता है। चाणक्य का वचन, स्त्री पुरुष का संबंध शब्दों से नहीं सम्मान की भाषा से चलता है। नंबर तीसरा, स्त्री पुरुष की धैर्य है और पुरुष स्त्री का साहस। चाणक्य कहते हैं, स्त्री धैर्य की प्रतिमा है, पुरुष पराक्रम का प्रतीक। जब दोनों अपने स्वभाव का पालन करें, घर स्वर्ग बन जाता है और स्वभाव से हटे घर युद्ध भूमि बन जाता है। नंबर चौथा, भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य की चेतावनी है कि पुरुष भावनाओं में बहकर निर्णय करे तो राज्य नष्ट होता है, स्त्री भावनाओं में बहकर विश्वास करे तो उसका हृदय नष्ट होता है। अतः दोनों को चाहिए भावनाओं को समझे पर निर्णय बुद्धि से करे। नंबर पाँचवा, स्त्री की बुद्धि तेज होती है परंतु वह अहंकार नहीं सहती। चाणक्य का कठोर वचन, स्त्री यदि उपेक्षित महसूस करे तो उसके भीतर की आग पुरुष के समस्त पराक्रम को जलाती है। इसलिए वे कहते हैं कि स्त्री के स्वभाव को समझना पुरुष की विजय है। नंबर छठा, पुरुष को आदर करना चाहिए, स्त्री को विश्वास। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पुरुष का हृदय आदर से जीतता है, स्त्री का हृदय विश्वास से। तू प्रेम कर पर विश्वास भी दे, वह सुरक्षा दे पर सम्मान भी दे। यही संतुलन महासंबंध बनाता है। नंबर सातवां, स्त्री की मौन भाषा और पुरुष के कर्म दोनों पढ़ना सीखो। स्त्री की मौन भाषा और पुरुष के कर्म दोनों पढ़ना सीखो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, स्त्री अधिकतर बोलती कम है पर महसूस अधिक करती है, पुरुष बोलता अधिक है पर समझता धीरे धीरे है। इसलिए वे कहते हैं कि स्त्री के मौन को पढ़ो और पुरुष के कर्म को परखो, वही बुद्धिमानी है। नंबर आठवां, क्रोध अभिमान है संबंधों के दो शत्रु। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री का क्रोध शीघ्र आता है, पुरुष का अभिमान शीघ्र जागता है। यदि दोनों अपनी अपनी अग्नि नियंत्रित कर लें तो संबंध पवित्र हो जाता है। नंबर नौवां, पत्नी का घर नींव है, पति उसके स्तंभ में। महर्षि का वचन, स्त्री यदि दृढ़ है तो घर कभी नहीं गिरता, पुरुष यदि स्थिर है तो घर कभी नहीं झुकता। नींव और स्तंभ दोनों आवश्यक हैं, एक भी कमज़ोर हो जाए तो पूरा जीवन हिल जाता है। नंबर 10वां, स्त्री पुरुष का संबंध अधिकार नहीं उत्तरदायित्व है। चाणक्य कहते हैं, जहाँ संबंध अधिकार बन जाए, जहाँ संबंध अधिकार बन जाए वहाँ प्रेम मर जाता है। स्त्री पुरुष एक दूसरे पर सत्ता नहीं जमाते बल्कि एक दूसरे को उठाते हैं, संभालते हैं और बढ़ते हैं। नंबर 11वां, विश्वास एक बार टूटे तो हृदय दोबारा नहीं जुड़ता। चाणक्य कहते हैं, विश्वास टूटने पर स्त्री आंसू बहाती है और पुरुष भीतर से टूट जाता है। दोनों को चाहिए वचन निभाएं, वादे समझे और विश्वास की रक्षा करें। 12वां, प्रेम तभी अमर होता है जब दोनों त्याग सीखें। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, स्त्री पुरुष का संबंध त्याग के बिना अधूरा है। स्त्री का त्याग यानी मन का त्याग, पुरुष का त्याग यानी अहंकार का त्याग। जब दोनों अपने अपने त्याग को अपनाते हैं तो संबंध अमर हो जाता है। नंबर 13वां, बुद्धिमान स्त्री पुरुष वही जो एक दूसरे को समझे पर बदले नहीं। आचार्य चाणक्य के अंतिम वचन देते हैं कि बुद्धिमानी यह नहीं कि तुम उसे अपने अनुसार ढालो, बुद्धिमानी यह है कि उसके स्वभाव को स्वीकार करो और उसकी अच्छाइयों से जीवन को श्रेष्ठ बनाओ।
नीतियों का निष्कर्ष यह निकलता है कि आचार्य चाणक्य का अंतिम संदेश, स्त्री पुरुष का व्यवहार यदि संतुलित हो जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। स्त्री पुरुष का व्यवहार अगर संतुलित हो जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है, मन शांत हो जाता है और जीवन सफल हो जाता है। मैं आप सभी लोगों को एक कहानी के माध्यम से इन नीतियों को अपनी जिंदगी में अपनाने की कला सिखाती हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है। प्रातः काल का समय था। पाटलिपुत्र का आकाश हल्का हल्का सुनहरा हो रहा था। महल की गलियों में पक्षियों का संगीत फैल रहा था, परंतु चंद्रगुप्त के महल में शांति के स्थान पर घबराहट और अव्यवस्था थी। राजकुमारी धरा और महाराज चंद्रगुप्त किसी बात को लेकर वाद विवाद में थे। दोनों की आवाज़ें ऊंची और दोनों में तर्क की जिद। चंद्रगुप्त ने क्रोधित होकर कहा, तुम समझती क्यों नहीं? राज्य का काम कठिन होता है। धरा ने उत्तर दिया, राज्य कठिन है पर उसका बोझ केवल तुम पर ही नहीं होता। तुम्हारा स्वभाव मेरे मन को दुख पहुंचाता है। यह वाक्य सुनते ही चंद्रगुप्त के भीतर का योद्धा तो शांत रहा, पर पुरुष का अहंकार भड़क उठा। गुस्से में दोनों अलग हो गए। उसी समय महल के द्वार पर चाणक्य प्रवेश करते हैं। उनकी तेज आंखों ने सब कुछ भांप लिया। चंद्रगुप्त अकेले खड़े थे, पर तनाव, मन में अराजकता। चाणक्य ने पूछा, पुत्र, शत्रु बाहर खड़े हैं या भीतर? चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, महल में कलह है। चाणक्य ने कहा, कलह नहीं, अहंकार है। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, मैं दिन रात राज्य के लिए मेहनत करता हूँ, फिर भी धरा समझती नहीं। उसकी भावना मेरी समझ से बाहर है। चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, स्त्री हमेशा भावना से समझती है और पुरुष तर्क से समझता है। यदि तुम उसकी भावनाओं को नहीं समझोगे तो वह तुम्हारे तर्क को भी कभी नहीं मानेगी। चंद्रगुप्त गंभीर हो गया। कुछ देर बाद चाणक्य धरा के कक्ष में पहुँचे। धरा की आंखें नम थी। धरा ने कहा, आचार्य, मैं चंद्रगुप्त का साथ देना चाहती हूँ, पर वह मेरी बात को हल्का समझते हैं। चाणक्य ने बोला, पुत्री, पुरुष का स्वभाव है कि वह कर्तव्य में इतना डूब जाता है कि भावनाओं को सुन ही नहीं पाता, पर स्त्री का स्वभाव है कि वह भावनाओं में इतना डूब जाती है कि तर्क को देख नहीं पाती। धरा के चेहरे पर शांति उतरने लगी। शाम ढल चुकी थी, आकाश में लालिमा थी और तक्षशिला से आए चाणक्य दोनों को बगीचे में बुलाते हैं। वहाँ एक दीपक जल रहा था कि हवा से लौ डगमगा रही थी। चाणक्य ने कहा, देखो इस दीपक को। एक दीपक में दो लौ होती हैं, एक तेज जलती है, दूसरी स्थिर जलती है। तेज लौ पुरुष है और स्थिर लौ स्त्री है। दोनों एक साथ हो तभी प्रकाश होता है। चंद्रगुप्त और धरा दोनों दीपक को देखने लगे। चाणक्य बोले, पुत्र चंद्रगुप्त, स्त्री को यदि सम्मान न मिले तो वह मौन होकर भी विद्रोह कर देती है। और धरा की ओर मुड़कर बोले, पुत्री, पुरुष को यदि सम्मान मिले बिना तर्क दिए जाए तो उसका मन कठोर हो जाता है। दोनों ने अपनी अपनी भूल महसूस की। चाणक्य ने कहा, स्त्री भावनाओं से चलती है और पुरुष तर्क से, परंतु दोनों को चाहिए कि एक दूसरे के मार्ग को समझें। उन्होंने एक वृक्ष की ओर इशारा किया। यह वृक्ष केवल जल से नहीं बढ़ता, मिट्टी भी चाहिए। भावना जल है, तर्क मिट्टी है। दोनों के बिना जीवन संभव नहीं। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं अपनी पत्नी को समझने में असफल रहा। धरा ने भी कहा, और मैंने आपकी स्थिति को महसूस नहीं किया। चाणक्य ने कठोर स्वर में कहा, संबंध में सबसे बड़ा शत्रु क्रोध नहीं, अहंकार है। पुरुष का अहंकार स्त्री के हृदय को तोड़ देता है और स्त्री का क्रोध पुरुष की बुद्धि को। चाणक्य दोनों को देखते हुए बोले, स्त्री पुरुष का संबंध युद्ध नहीं, समझ का सेतु है। इस सेतु को भावनाओं से रंगो और तर्क से मजबूत करो। स्त्री को विश्वास दो, पुरुष को आदर दो। यही जीवन का संतुलन है, यही गृहस्थ का धर्म है, यही राज्य का आधार है। चंद्रगुप्त ने धरा का हाथ पकड़ा। धरा ने मुस्कुराकर उसे देखा। कई दिनों बाद दोनों के हृदय में शांति उतर आई थी।
दीपक की दोनों लौएं अब स्थिर और दीप्यमान थी। चाणक्य ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे के स्वभाव को समझ लेते हैं तब उनका घर नहीं, उनका जीवन प्रज्वलित हो जाता है। धीरे धीरे रात्रि का अंधकार हुआ, महल पर उतर आया, पर भीतर संबंधों का दीपक प्रकाशित हो चुका था। थी स्त्री और पुरुष की सबसे बड़ी भूल, जिसे चाणक्य जी ने उसी दिन सुधार दिया। आशा करती हूँ कि मेरी आवाज़ और मेरी बात आप तक साफ साफ पहुँच गई होगी। अगर यह वीडियो और चाणक्य नीति का ज्ञान आपको पसंद आया हो तो इसे आगे बढ़ाना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक मुझे नई ऊर्जा देता है। कमेंट करके आप हमारा आत्मबल बढ़ाते हैं, सब्सक्राइब करके आप हमारे ज्ञान परिवार का हिस्सा बन जाते हैं और शेयर करके आप इस शिक्षा को दूसरे तक पहुंचाते हैं ताकि कोई कमज़ोर न रहे, हर कोई मजबूत बने। और अंत में अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी क्लिक भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। आप सभी लोगों का धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए।